दादा गड्ढा खोद रहे हैं, ये देखिए। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं पन्ना में रुंझ नदी के किनारे। इस रुंझ नदी को ही हीरे निकलने वाली नदी कहा जाता है। जो आप हमारे पीछे नदी देख पा रहे हैं, ये रुंझ नदी ही है। यहाँ पे बहुत सारे हीरे निकलते हैं। तो चलिए आज का हम ब्लॉग चालू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे हीरे कैसे निकल रहे हैं, लोग कैसे हीरे यहाँ पे निकाल रहे हैं और रुंझ नदी का किनारा कितना लंबा चौड़ा है। ये सारी चीज़ें आज हम आपको इस ब्लॉग में बताने वाले हैं। नमस्कार साथियों, आज हम हैं भारत की प्रमुख हीरे की खदानों में से एक पन्ना हीरे की खदान में। पन्ना मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पर है। पन्ना का हीरा भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर निकला हुआ हीरा बहुमूल्य होता है। तो आज हम पन्ना शहर की रुंझ नदी के किनारे इसी हीरे की खदान में हैं। पन्ना की खदान एक ऐसी जगह है जहाँ हर रोज हीरा मिलता है, इसलिए भारत के विभिन्न शहरों से यहाँ लोग हीरा तलाशने आते हैं। हम इसी रुंझ नदी के किनारे आज हीरे की खदान में हैं। इस नदी के किनारे हर रोज सैकड़ों लोग खुदाई का कार्य करते हैं, हीरे तलाशते हैं, अपनी किस्मत आजमाते हैं। ये सभी लोग नदी में से या नदी के किनारे से मिट्टी एक विशेष छन्नी वाले तसले से धोते हैं। ये देखिए, यहाँ नदी से निकाली मिट्टी को धोया जा रहा है। अच्छे से इस मिट्टी को धोने के बाद इसमें बचे हुए कंकड़ को सूखने डाला जाता है। कंकड़ों के सूखने के बाद इन्हीं से हीरे को ढूंढा जाता है। हर व्यक्ति यहाँ ऐसे ही कार्य करता है और हीरा तलाशता है। इस पन्ना की खदान में क्या अमीर, क्या गरीब, क्या बूढ़ा, क्या जवान, यहाँ सब खुदाई का कार्य करते, रेत, मिट्टी, पत्थर छानते नजर आएंगे। यहाँ इस स्थान पर हीरा मिलता है, यह सत्य है, लेकिन हर किसी को हीरा मिलता है, यह असत्य है। यहाँ सैकड़ों लोगों में किसी एक व्यक्ति को ही हीरा प्राप्त होता है। जैसे जैसे आप रुंझ नदी के तट से आगे बढ़ते जाएंगे, पत्थरों का ढेर आपको नजर आएगा। ये खुदाई में निकले हुए ही पत्थर हैं। अभी के समय नदी में जल की मात्रा कम हो गई है, जिससे पूरे पत्थर उथले नजर आते हैं। यहाँ नदी के बीचों बीच खुदाई कर हीरा ढूंढना और भी आसान हो गया है। कुछ साल पहले तक लोगों का हुजूम यहाँ नजर आता था। हजारों में लोग यहाँ खुदाई का कार्य करते नजर आते थे, हीरा ढूंढते नजर आते थे। पर सभी को हीरा ना मिलने के कारण यहाँ लोगों का आना कम हो गया। 7 से 8 किलोमीटर नदी के किनारे किनारे आप जहाँ तक जाएंगे, अभी भी लोग वहाँ हीरा ढूंढते नजर आएंगे। हीरे के लिए मेहनत और किस्मत दोनों चाहिए, तभी हीरा प्राप्त होता है। रही है माताजी, कुछ मिला? अभी नहीं मिला। कोई पत्थर मिला? कुछ नहीं मिला। अभी कुछ नहीं मिला? नहीं। अच्छा चलो ठीक है। क्या दादा कुछ मिला? हाँ, इतना सारा गड्ढा खोद डाले हैं आप तो। हाँ, फावड़ा वाड़ा लेके आए हैं। ये आपकी बजरी रखी हुई है यहाँ पे देखिए, दादा की बजरी भी रखी हुई है। यहाँ पे दादा का प्लेटफॉर्म बना है जहाँ पे ये दादा अपने बजरी को सुखाएंगे, जो चालने के बाद पत्थर निकलते हैं। ये देखो दादा यहाँ पे निकाल रहे हैं पूरी शिद्दत से। तो ये देखिए, नदी के किनारे का चारों तरफ की ज़मीन यहाँ पे लोग बागों ने फाड़ दी है, पूरी यहाँ पे काट डाले हैं और पूरे पत्थर यहाँ पे बिखेर दिए हैं। इनमें ही ये हीरा तलाश कर रहे थे। ये देखिए, ये रुंझ नदी है, पन्ना की रुंझ नदी है। इसी नदी को हीरा उगलने वाली नदी भी कहा जाता है। देखिए चारों तरफ, नदी के इस तरफ भी और नदी के उस तरफ भी, दोनों तरफ लोग बाग हीरे की तलाश लगातार कर रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। हम आपको और आगे का वीडियो। तो ये देखिए, यहाँ पे भी दादा गड्ढा खोद रहे हैं। ये देखिए दादा, कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। अभी कितने दिन से हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं? 10 दिन हो गया जी। 10 दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा, तो आप लोग यहाँ से बजरी निकाल रहे हैं, पत्थर? हाँ जी।
तो एक दादा यहाँ पे छतरपुर ज़िला से आए हुए हैं। ये देखिए इनकी प्रोसेस कुछ अलग ही दिख रही है। ये इकट्ठा एक मेड़ बना लिए हैं जिसमें सारी मिट्टी भर लिए हैं। दादा क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मचा रहे हैं दोनों को। मचा रहे हैं? हाँ बड़े बड़े पत्थर निकाले दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे इसका? इसको धो के फिर डालेंगे खन्ना में, सुखाएंगे, फिर ढूंढेंगे। अच्छा, हाँ अभी ये आप यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर छाने ले रहे हैं, हाँ फिर इसको नदी में छानेंगे, है ना? हाँ। अपनी इस टुकनी से छानेंगे। हाँ, इस टुकनी से छानेंगे। इस टुकनी से लकड़ी वाली भी आप रखे हुए हैं टुकनी? हाँ। अरे वाह, दोनों टुकनी रखे हुए हैं आप तो, है ना? हाँ जी। इसको छानेंगे नदी में और हाँ। फिर सुखाने डालेंगे, हाँ, फिर ढूंढेंगे। फिर ढूंढेंगे उसमें से सूखने के बाद। हाँ। चलिए ठीक है दादा, अच्छा। मिले तो फिर बताना हमको भी दिखाना हीरा कैसे। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं वह स्थान जहां भारत के दूर दूर के शहरों से आए लोग रुकते हैं। चूँकि यहाँ रुंझ नदी का किनारा जहाँ हीरा मिलते हैं, यह पन्ना जिले से लगभग 22 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ दूसरे शहरों से आए व्यक्तियों के रुकने के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो लोग ऐसे छोटी छोटी झोपड़ी बनाकर यहाँ रुकते हैं। ये झोपड़ी लकड़ी, भूसा, कपड़े और तिरपाल से मिलकर बने होते हैं। जुगाड़, जहाँ व्यक्ति रात गुजार सके, जहाँ रुककर दिन भर खुदाई के दौरान हुई थकान मिटा सके, धूल, गर्मी, बरसात से बच सके, ये वही झोपड़ियाँ हैं। तो चलिए फिर चलते हैं अपन खदान की ओर, देखते हैं कि यहाँ पे अपन को हीरे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। कोई भी अगर हमको दिखा दे एक हीरा तो मज़ा आ जाए, हम भी देख लें कि हीरा कैसे होता है। यहाँ पे देखते हैं दादा यहाँ पे हीरा ढूंढ रहे हैं। दादा कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। देखिए दादा यहाँ पे हीरा छांट रहे हैं यहाँ पे इस बजरी में। दादा कुछ मिला हीरा? कहाँ से आए? हाँ, कहाँ से आए? हम तो भोपाल से आए। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है सिस्टम। ये देखिए ये रुंझ नदी बह रही है। ये देखिए इसका प्रवाह थोड़ा कम हो गया है, लेकिन ये रुंझ नदी का ही है। देखिए पूरे तरफ पत्थर ही पत्थर फैले पड़े हैं। ये देखिए यहाँ पे लोग बागों ने सारे पत्थर छान लिए हैं, छान छान के देख लिए हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा चल रहा है मामला। यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, दिखाते हैं, है ना? ये देखिए इस हीरे की खदान में कई लोगों के मिट्टी धोने के तरीके अलग अलग हैं। कोई तसले में मिट्टी धोता है तो कोई कुंड बनाकर, कुंड में मिट्टी भरकर पानी से धोकर मिट्टी और कंकड़ अलग करता है। सबके तरीके अलग अलग हैं, लेकिन उद्देश्य एक है, हीरा प्राप्त करना। लोग कई कई दिनों तक लगातार यहाँ आकर मेहनत करते हैं, हीरा तलाशते हैं। कुछ सफल होते हैं तो कुछ बहुत निराश होकर घर वापस लौटते हैं, क्योंकि उनको हीरा मिलता नहीं है। चलिए फिर चलते हैं रुंझ नदी के किनारे, देखते हैं कि और दूसरे व्यक्ति कैसे हीरा तलाश कर रहे हैं। ये रुंझ नदी का किनारा बहुत बड़ा है। दो अन्य बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा यहाँ हीरा तलाश जारी है। लगातार ये बुजुर्ग व्यक्ति हीरा तलाश कर रहे हैं। रुंझ नदी का जल स्तर बहुत ही कम हो चुका है। कारण है कि पहाड़ के ऊपर जहाँ से रुंझ नदी में जल आता है रोक दिया गया है। पहाड़ के ऊपर भी एक बांध बनाया जा रहा है। इसी कारण से रुंझ नदी में जल का स्तर कम हो गया है। नदी में जल का स्तर कम होने से लोग इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। नदी के बीचों बीच खुदाई का कार्य कर रहे हैं। माना जाता है कि ये रुंझ नदी ही हीरे को बहा कर लाती है, पर जल का स्तर कम होने से लोग नदी के अंदर ही खुदाई का मेहनत भरा कार्य करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।